सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म आप सभी को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, उनके प्रति आपको जागरूक बनाता है। आपके अंदर उनको पहचानने की सोच समझ को पैदा करने के लिए कार्य करता है। आज मित्रों एक बिंदु में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये तीन हमारे महापुरुष हैं, हमारे अर्थात सभी के महापुरुष हैं। मध्य में ये यहाँ पर जो फोटो लगा हुआ है, इनको आप जानते हैं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। और ये जो यहाँ पर ये हैं, ये वीर सावरकर हैं। ठीक है, आप सभी नाम जानते होंगे। और ये हैं मदन मोहन मालवीय जी। ये तीनों व्यक्ति बहुत समाज में फैली जो बुराइयां थी इनके समय में, उनके प्रति जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। आज मैं इस वीडियो को इसलिए बनाने जा रहा हूं मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन तीनों महापुरुषों का चित्र दिल्ली की विधानसभा में लगाया जाए। ये कुछ दिन, अभी 4-5 दिन पूर्व ये घोषणा हो गई है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, वीर सावरकर जी का, मदन मोहन मालवीय जी का, इन तीनों महान विभूतियों का चित्र विधानसभा के अंदर रहेगा। अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है, इनका चित्र लगने से ऐसी क्या प्रसन्नता की बात है? वस्तुतः हमारे जैसे जो लोग हैं, जो मिशनरी भाव से कार्य करते हैं, पैसे के लिए कार्य नहीं करते हैं, किसी राजनीति के पद को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, समाज को जागरूक बनाने के लिए कार्य करते हैं, किसी जाति विशेष के लिए कार्य नहीं करते हैं, किसी स्थान विशेष के लिए कार्य नहीं करते हैं, संपूर्ण देश को ध्यान में रख करके, संपूर्ण विश्व को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं। हमारे कार्य करने में इनका चित्र विधानसभा में लग जाएगा तो क्या हमको सहायता मिलेगी? कुछ ऐसे प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। मित्रों, ये तीनों महापुरुष ऐसे हुए हैं, इन तीनों महापुरुषों में से कोई भी एक दूसरे के विचारों के विरोधी नहीं है। वीर सावरकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों का सम्मान करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वीर सावरकर जी ने अपने जितना भी उन्होंने साहित्य लिखा है, उसके अंदर कहीं पर भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों का विरोध नहीं किया। जगह जगह पर उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम लेकर के समाज को संदेश दिया। वीर सावरकर जी का और महर्षि दयानंद जी का आपस में कोई भी विरोध नहीं है, ध्यान रखें। और मदन मोहन मालवीय जी ने भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों का कहीं पर भी विरोध नहीं किया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो बनारस की जो यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक, उसके फाउंडर कह सकते हैं,
उसके निर्माता मदन मोहन मालवीय जी ही थे, जिन्होंने संपूर्ण समाज के व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी स्थान विशेष के लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्य नहीं किया। और शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, जो पाखंड हैं, उन पर सीधा प्रहार करती है। हम शिक्षित होते हैं, हमारा ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समाज के अंदर जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, जो भी पाखंड फैला हुआ है, अंधविश्वास फैले हुए हैं, उनके प्रति हम जागरूक होते रहते हैं। अब कहने का तात्पर्य मेरा यह है मित्रों कि इन तीनों लोगों में कहीं पर भी, अर्थात इनके विचारों में, इनके सिद्धांतों में कहीं भी परस्पर विरोधाभास नहीं है। इन तीनों महापुरुषों के जीवन का एक ही लक्ष्य था कि ये मेरा देश, ये मेरी भारत भूमि, इस देश में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय से आते हों, किसी भी प्रदेश से आते हों, किसी भी स्थान से आते हों, चाहे धनिक वर्ग से आते हों, चाहे निर्धन वर्ग से आते हों, सभी के कल्याण के लिए इन्होंने सिद्धांत बनाए, इन्होंने अपने विचार प्रचारित और प्रसारित किए। सभी के कल्याण के लिए इन्होंने चिंतन और मनन किया। इसलिए हमको अब जो हम कार्य करते हैं, हम तो कोई महापुरुष नहीं है, ध्यान रखेंगे, हम कोई महापुरुष नहीं है, परंतु हमें महापुरुषों के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कई ऐसे उद्दंड लोगों का सामना करना पड़ता है। परंतु अब हमारे जैसे जो भी हजारों लाखों लोग हैं, जो इस भारत देश की वैदिक सनातन संस्कृति के सत्य स्वरूप को लोगों को बताने के लिए कार्य कर रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंडों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जातिवाद, प्रांतवाद, इन मनुष्य को कमजोर करने वाली जो बातें हैं, उनका विरोध करके इसकी असलियत को बता रहे हैं। हमें मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें इंसान को इंसान की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी जाति का है, मेरे समुदाय का, इसलिए मुझे इसके लिए कार्य करना चाहिए और दूसरे लोगों की अवनति के लिए कार्य करना चाहिए। नहीं, मनुष्य मात्र के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। इन विचारों के साथ में हमारे जैसे लाखों लोग कार्य करते हैं। कभी कभी हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम लेते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश की बातें बताते हैं हम, ये उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी बातें बताते हैं तो बहुत सारे अनपढ़ लोग, जिनको शास्त्र का शून्य भी नहीं पता, वो विरोध करने लग जाते। इनकी प्रतिमा, इनका चित्र विधानसभा में लगने से हमें एक शक्ति मिलेगी, हमारा बल बढ़ेगा। हम कहेंगे कि देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती जी महापुरुष हैं, उन्होंने समाज के उद्धार के लिए कार्य किया। वर्तमान में उनका चित्र, उनकी प्रतिमा, उनका फोटो
विधानसभा के अंदर मौजूद है। यदि उन्होंने कोई गलत बात कही है तो उनका चित्र नहीं लगता। उन्होंने समाज के उद्धार के लिए कार्य किया है। तो अब हम खुल करके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। खुल करके तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, परंतु अब हमें हमारे जैसे लोगों को और सरलता होगी कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी वही महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, पाखंडों का और अंधविश्वासों का विरोध किया था। इस देश की स्वाधीनता का सबसे पहला जो सूत्र बोया था, जो सूत्रपात किया था, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। और इसी प्रकार से वीर सावरकर जी के विचारों का हम खुल करके प्रचार प्रसार कर सकेंगे कि उन्होंने अपने हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज की जितनी भी जातियां हैं सभी को ध्यान में रख करके सभी के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। तो हम कह सकते हैं कि हम वीर सावरकर जी के विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। आप हमारा विरोध नहीं कर सकते। आप यदि हमारा विरोध करेंगे तो आपको पहले वहां जाना होगा, विधानसभा में लगे हुए चित्रों का विरोध करना होगा। ये चित्र, इनके विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए हमको अपार शक्ति देंगे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ध्यान रखेंगे। महापुरुषों के चित्र अथवा मूर्तियां हमें जहां जो जो सामाजिक स्थल हैं उन पर अवश्य लगानी चाहिए। वो मूर्तियां, उनके चित्र हमें उनके विचारों का संदेश देते हैं, सभी को जागरूक बनाते हैं। वो मूर्तियां और वो चित्र बोल नहीं सकते, परंतु मूक रहते हुए भी वो समाज के लोगों को जागरूक करते रहते हैं मित्र। इसलिए प्रसन्नता का विषय है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मूर्तियां सार्वजनिक स्थलों पर लगानी चाहिए, जिससे उनकी वो मूर्तियां उनके विचारों का संदेश देती रहें। वीर सावरकर जी की भी मूर्तियां जो सार्वजनिक स्थल है उन पर लगनी चाहिए, जिससे उनके अंदर उन्होंने जो संदेश दिए हैं देश की प्रति, देश के उत्थान के प्रति, हमारे अंदर जो हजारों बुराइयां आ गई थी हमारे हिंदू समाज में, हमारा हिंदू समाज एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ करके आपस में ही पटकनी देने में लगा हुआ था और विदेशी शत्रु हम पर शासन कर रहे थे। उस सोच को उन्होंने दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, हम आपस में ही एक दूसरे की टांग पकड़ करके खींच रहे हैं और दूसरा हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। हम अपने ही भाई को लाठी मारने में लगे हुए हैं, परंतु हमें ये ख्याल नहीं है कि हम दोनों के सिर पर वो एक तीसरा लाठी मार रहा है। उसके प्रति जागरूक किया। मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालय का निर्माण करके शिक्षा का दीपक जलाया। उन्होंने किसी भी पाखंडवाद का समर्थन नहीं किया, ध्यान रखेंगे। किसी भी अंधविश्वास का उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने सभी वर्ग, सभी जाति, सभी देश के सभी नागरिकों की शिक्षा के द्वारा उत्थान के लिए कार्य किया। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है मित्रों, आज दिल्ली विधानसभा में लग रही है। और मैं यही आपसे भी निवेदन करूंगा कि इन महापुरुषों की, इसी प्रकार से और भी अनेक महापुरुष हुए हैं मित्रों, उनकी भी मूर्तियां, उनके भी चित्र
देश के सभी विधानसभाओं में होने चाहिए, संसद में होने चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पर होने चाहिए, जिससे लोग उनके मूक चित्र से संदेश प्राप्त करके जागरूक बनते रहें और हमारे जैसे लोग उनके विचारों को और अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित कर सकें, उनको भी शक्ति मिलती रहे। अंबेडकर जी भी एक अच्छे महापुरुष हुए मित्रों, परंतु अंबेडकर जी की तो मूर्ति आपको हर जगह मिल जाएगी। कोई महापुरुष किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के हैं, हमको ये नहीं देखना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि ये महापुरुष है और प्रत्येक महापुरुष का हमें सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनको यथा योग्य अपने मन में स्थान देना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए जो विचार हैं, संदेश हैं, उनको अधिक से अधिक प्रचार प्रसारित करना चाहिए। मित्रों, बस अंत में मैं यही कहूंगा, मुझे तो बहुत खुशी है, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, मैं वीर सावरकर जी को भी मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे उनके विचार हैं, उन विचारों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आगे पहुंचाऊंगा भी, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को भी मैं आप तक निरंतर पहुंचाने के लिए कार्य करता ही रहता हूं और मदन मोहन मालवीय जी के विचारों को भी आप तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। और इन तीनों महापुरुषों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चित्र हैं, परंतु ये चित्र हमें महान शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे उत्थान के लिए ये मूक चित्र हमें संदेश देते रहते हैं, प्रति क्षण हमें जागरूक करते रहते हैं कि हमारा देश पराधीन ना हो जाए, हम पाखंडों में, अंधविश्वासों में ना जकड़ जाएं, हम अशिक्षित ना बन जाएं। इस प्रकार के चित्र हमें निरंतर संदेश देते रहते हैं। मित्रों, तो आइएगा, अब हमें बहुत प्रसन्नता है, हम बता नहीं सकते शब्दों में, बस है। अब हमारा कोई भी विरोध करेगा तो हम कहेंगे जाइए पहले दिल्ली विधानसभा में जाइएगा, उनको पूछिएगा उन्होंने चित्र क्यों लगाया है, ये महापुरुष हैं, इन्होंने समाज के उत्थान के लिए बात कही है, इसलिए हम सत्यार्थ प्रकाश की बात बता रहे हैं। और आप भी पढ़िएगा इनका सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा, आप भी पढ़िएगा, ये महापुरुष हैं, ये तो अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी और ये जो दोनों महापुरुष ऐसे पुरुष हैं कि जिन्होंने समाज में ऐसी माने इतने अंधविश्वास और इतनी बुराइयां फैली हुई थी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इतनी घृणा दृष्टि से देखता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु इन महापुरुषों ने कहा भाई ये कितना तुम अज्ञान में जी रहे हो, मनुष्य यदि मनुष्य का सत्कार नहीं करेगा, मनुष्य यदि मनुष्य को सम्मान नहीं देगा, तो फिर मनुष्य होने का मतलब ही क्या, फिर तो पशु ही अच्छे हैं। ये शिक्षाएं दिए मित्रों। छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद, इन सब का विरोध करके इन्होंने एकता का सूत्र दिया है, एकता का पाठ पढ़ाया है। तो आइएगा मित्रों, हमें इनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। हम निरंतर प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हमने सत्यार्थ प्रकाश के 3 समोल्लास पढ़ा दिए हैं, आगे भी इस पर आगे विचार आपको मिलेंगे, आप उनको पढ़िएगा, देखिएगा और निरंतर इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, इन तीनों महापुरुषों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इन महापुरुषों के विचारों को हम प्रचार प्रसार करने का जो ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं, इस संकल्प में आप भी निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों तक इन विचारों को ले जा रहे हैं। इसलिए आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम।